हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में मैं विनोद जांगड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था, जिसके अंदर अपना 7th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज के कुछ एक सम कंप्लीट हो चुके थे बेटा। आज के सेशन में हम जो ये बड़ा सम दे रखा है, ये एक ही सम नहीं करेंगे आज के सेशन में, हम और भी करेंगे, लेकिन ये बड़ी स्टेटमेंट थी तो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर लिख दी ताकि आप बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। जो बच्चे सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। तो सम अपने को दे रखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। कहता है कि ABCD ग्राउंड है अपने पास स्कूल के अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कहता है 1 मीटर के गैप पर लाइनें लगाई गई है चॉक पाउडर से। जो ये हमने लाइनें ऐसे लगा के दिखा रखी है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और कहता है कि इसकी जो साइड में है ना AD के अलोंग, ये बेटा देखो फर्स्ट आपको जो फ्लावर पॉट की तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये फिर दूसरा ऐसे करके कितने लगे हुए हैं, ये 100 टोटल अपने पास लगे हुए हैं। अब आगे कहता है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का निहारिका चौथा हिस्सा दौड़ लगाती है। अब सोच के देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है नहीं पता, पता है अपने को कैसे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे करके कितने थे 100, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 ही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में एक एक करके ये लगाते जा रहे हैं लाइनें, और ये 1-1 मीटर के गैप पर क्या लगा रखे बेटा, पोर्ट्स भी लगा रखे हैं। निहारिका नाम की लड़की टोटल का 1/4 दौड़ी है। फिर उसने क्या किया और सेकंड लाइन से दौड़ी है, चौथा हिस्सा दौड़ी और सेकंड लाइन से दौड़ी एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। और दूसरी लाइन में जाके देखो ये फ्लैग यहाँ पर बना रखा है ना, यहाँ पर उसने जाके ग्रीन फ्लैग गाड़ दिया है। अब उसके बाद में आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट अपने पास प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग फ्रॉम द 8th लाइन। और 8वीं लाइन से प्रीत नाम की लड़की दौड़ी और उसने टोटल डिस्टेंस 1/5 है ना वो कवर करके और रेड फ्लैग वहाँ पर गाड़ दिया। समझ आ गई बात। यहाँ पर तो निहारिका ने गाड़ दिया, यहाँ पर किसने, प्रीत ने गाड़ दिया। अब आगे क्या कहता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। दोनों फ्लैग के बीच में अपने को डिस्टेंस निकालना है। आगे वाली चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक अपने को निकालना है पहले तो। अब एक चीज़ देखो बेटा, बड़ा ही आसान है बेटा, ध्यान से समझना है। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, पहले तो ये देखो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है, 100 मीटर है कि नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निहारिका डिस्टेंस, निहारिका का जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ है, टोटल 100 था उसका 1/4 हुआ है, यही बात है। तो 1/4 मैंने कर दिया, इससे इसको कैंसिल किया तो 25 यानी 25वें पॉट्स के ऊपर जाके देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये जो फ्लैग लगा है ना, ये बेटा इसके सामने जो अपने पास फ्लावर पॉट लगा था वो कौन सा था, 25वां था। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो दूसरी लाइन यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 25। तो निहारिका वाले जो फ्लैग है यानी कौन सा फ्लैग बेटा, ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग के अपने पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए, बड़ा ही आसान है बेटा। तो देखो क्या बन गए, दूसरी लाइन से दौड़ा और 25वीं लाइन पर जाके रुक गया, तो 2 and 25 बन गया कि नहीं बन गया। अब आगे देखो बेटा 8वीं लाइन से दौड़ी है वो कौन, प्रीत, और 1/5 पार्ट दौड़ गई, तो टोटल डिस्टेंस प्रीत का कितना हो जाएगा बेटा, प्रीत का हो जाएगा टोटल तो अपने पास 100 था उसका 1/5 वो दौड़ गई, तो अपने पास कितना हो गया बेटा 20, यानी वो 20वें पोर्ट के ऊपर जाकर 20वां फ्लावर पोर्ट जो लगा था उस पर जाके रुक गई और उसने क्या किया, रेड फ्लैग वहां पर गाड़ दिया। अब देखो कौन सी लाइन से दौड़ी, वो 8वीं लाइन से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास बन जाएंगे 8 और 20। अब कहता है यहाँ तो मान लो अपने पास निहारिका थी जिसका था 2 और 25, और इस जगह मान लो यहाँ पर अपने पास प्रीत जिसका बेटा 8 और 20। अपने को कहना बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला वही है बेटा, कौन सा, x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट,
यही था फॉर्मूला, बताया था। जो बच्चे पहले वाले लेक्चर नहीं देख चुके हैं अभी तक, उनको ज़रूर देख ले बेटा, ताकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है, मेहनत फुल करनी है। और बेटा उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोल्व करके भेज दूंगा। तो देखिए बेटा, मैं ऊपर वाले को सारे को रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पार्ट छोड़ रहा हूँ कि अपने को कौन कौन से पॉइंट यूज करने हैं। एक तो है मेरे पास कौन सा, 2 और 25, और दूसरा है मेरे पास 8 और 20। बस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास था x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट, ये है ही। तो ए बी का डिस्टेंस अब अगर मेरे को निकालना है तो देखो ध्यान से, x1 माइनस x2 तो 2 माइनस 8 माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में देखो बेटा y1 माइनस y2 तो 25 माइनस में 20 कितना होगा बेटा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 25। इन दोनों को सोल्व करो, 36 को और 25 को जोड़ा तो अपने पास 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, अंडर रूट 61। डिस्टेंस अपने पास कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 61। अब मीटर दे रखा तो मीटर लिख दो, और सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर लिख दो, और कुछ ना दिया हो तो यूनिट लिख देना है। बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा अपने पास, रूट 61। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का समझ में आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं बेटा, आगे और समझते हैं। आगे कहता है दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। इफ रश्मि पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन देम, रश्मि नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, एक ब्लू फ्लैग नीला झंडा है ना, वो गाड़ देती है एग्जैक्टली बिटवीन देम, बिल्कुल बीच में, उन दोनों के बिल्कुल बीच में गाड़ देती है। अब अपने को नहीं पता कि वो यहाँ से दौड़ी है, यहाँ से दौड़ी है, यहाँ से दौड़ी है, यहाँ से पता नहीं कहाँ से दौड़ी है, लेकिन उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाके वो झंडा गाड़ दिया। समझ में आएगी बात। अब बेटा यहाँ तो मैंने निशान लगा दिया, आपको दिख रहा होगा कि 5वीं लाइन से दौड़ी है वो, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि 5वीं लाइन से दौड़ी है। अब अपने को क्या कहता है, वेयर शुड शी पोस्ट फ्लैग, वो कहाँ पर फ्लैग को लगाएगी और कौन सी लाइन से वो दौड़ेगी। तो अब एक चीज देखो बेटा, दोनों के बिल्कुल बीच में अगर उसने लगाया है तो इसका मतलब एक पार्ट इधर रह गया और एक पार्ट ही इधर रह गया। और जो सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा था बेटा, m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और अगर आपको नहीं पता तो बेटा एक मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे याद नहीं होते ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लिया करो बेटा, ठीक है। जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है ना वो आप लिख लिया करो, फिर भी याद नहीं होता तो टेंशन तो लेनी नहीं है। आपको क्या करना है, बस बढ़िया ढंग से मेहनत करते जाना है। समझा की बात, मेहनत करते जाओ, याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश ज़रूर करनी है। समझा रही बात। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 बाई 2, ये तो है बेटा x की वैल्यू, यानी इसके कोऑर्डिनेट निकालने की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो मैं निकाल देता हूँ बेटा, 2 प्लस में 8, x1 प्लस x2 कर रहा हूँ, तो 10 बटा में 2, 2 से ये कट गया 5 पे, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी बेटा, 5। दूसरी बात y1 प्लस y2 तो 25 प्लस में अपने पास कितना है बेटा, प्लस में अपने पास है 20, 25 प्लस में 20 और बटा में 2, इनको जोड़ा तो अपने पास आ गया बेटा 45 बटा में 2, और 45 बटा 2 को जब सोल्व करोगे तो आपके पास कितना है बेटा 22.5। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5 और 22.5। कहने का मीनिंग ये है कि जो लड़की है ना, जो रश्मि है, वो 5वीं लाइन से तो दौड़ेगी और आगे कहाँ पर जाके रुकेगी, 22वें पर जाके नहीं रुकेगी, ना ही वो 23वें पर जाके रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 22 और 23 के बिल्कुल बीच में। जब 5वीं लाइन से दौड़ के और 22 और 23 के बिल्कुल बीच में रुकेगी ना, तो इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीच में होगी वो। समझ आ गई बात, ब्लू फ्लैग वहां पर वो लगा देगी। इस तरीके से ये सम अपने को सोल्व करना था। अपने को दे रखा है बेटा, इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दो डंडे लगा के और जब हमने GM लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या बेटा, पैरेललोग्राम है। समझ आ गई बात, ये क्या है,
पैरेललोग्राम अपने को दे रखा है। टेकन इन ऑर्डर कहता है कि जब हम इनको ऑर्डर में लेते हैं, ऑर्डर का मतलब पहला ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ऐसे जब हम इनको पॉइंट को लेते हैं तो अपने पास जो फॉर्म बनती है, जो फिगर बनता है वो क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। देन फाइंड एक्स एंड वाई, तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाए लेते हैं। यहाँ पर ए है, मान लो ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहला पॉइंट अपने पास है बेटा 1 2, दूसरा अपने पास 4y, थर्ड अपने पास x एंड 6 और नेक्स्ट है बेटा अपने पास 3 एंड 5। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको इस बात का पता बेटा कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी बात, डायगोनल जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बेटा बिल्कुल बीच में से काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये बी से डी जो डायगोनल है और ये ए से सी जो डायगोनल है, यहाँ पर दोनों का मिड पॉइंट है। यानी एक लाइन जो बी से डी है ना उसका जो मिड पॉइंट है वही दूसरी लाइन एक और है, मैंने इसके पैरेलली बना दिया, हालांकि ये एक दूसरे को काट रही है, मैंने दूसरी पैरेलली बना दी ए से सी। वही पॉइंट यानी ये दोनों पॉइंट का मतलब ये एक ही पॉइंट है। समझा की बात? यही पॉइंट बी डी का और यही पॉइंट किसका बेटा? ए सी का, वो मिड पॉइंट है। और आपको पता बेटा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमने अभी किया था, कौन सा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये किया था, वही करेंगे। तो देखो ए से सी मिड पॉइंट जैसे मैंने निकाला तो x1 प्लस x2/2, तो x प्लस में 1 बन गया ना, x प्लस में 1/2 और y की वैल्यू निकालूंगा तो 2 प्लस में 6 यानी 8, 8 बटा में 2 यानी कितना बन गया बेटा? 4। तो अपने पास पॉइंट आ गया बेटा x प्लस 1/2 और दूसरा पॉइंट आ गया बेटा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? a से c जो हमने निकाला था उसके अंदर। दूसरा बेटा b से d, BD मिड पॉइंट अपने पास क्या आएगा बेटा? BD का जो मिड पॉइंट है वो आएगा वही x1 प्लस x2/2, तो 4 प्लस में 3 कितना बन गया? 7, 7 बटा में 2। दूसरा अपने पास है बेटा y प्लस में 5 डिवाइड बाय 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब देखो ये जो पॉइंट है ना ए सी का भी है, तो इसका मतलब ए से सी का डिस्टेंस निकालते हैं मिड पॉइंट तो यही बनता है, और बी से डी के लिए भी यही है, यानी दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का समझ में आया है क्या? दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब जो आंसर मैंने यहाँ से निकाला वही आंसर तो ये होगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर है, तो इन दोनों चीजों को हम बराबर कर देते हैं। यहां पर मैं ओ लिख दूं तो मैं इनको ए डी का जो मिड पॉइंट है ना बेटा, ए डी मिड पॉइंट इक्वल कर रहा हूं बेटा, क्या? ए सी मिड पॉइंट और बी डी मिड पॉइंट दोनों इक्वल कर रहा हूं। क्यों किया इक्वल? क्योंकि डायगोनल है, ए सी भी डायगोनल और बी डी भी डायगोनल, और डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो मिड पॉइंट में से कट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल हुए, तो मैं यहाँ से इसको रफ करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ। x प्लस 1/2 और 4 किसके इक्वल है बेटा? 7/2 और प्लस दूसरा पॉइंट अपने पास क्या? y प्लस 5/2। अब बेटा ध्यान ये रखना कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना तो इसका मतलब पहला पॉइंट पहले के इक्वल है, दूसरा पॉइंट दूसरे के इक्वल है। तो पहला पॉइंट अपने पास ये, इसके इक्वल करूंगा मैं, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई? ऐसे इन दोनों को इक्वल करूंगा तो अपने पास बन जाएगा बेटा y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू कितनी है जी बेटा अपने पास? 3। तो जो x की वैल्यू है वो तो 6 है और y की वैल्यू है वो 3 है। समझ आ गई बात? x और y की वैल्यू निकल गई ना। इसी तरीके से आसान है कि नहीं है? आप खुद करने लग जाओगे बेटा। अगर आप बेसिक बात सीख चुके हैं ना, किसी भी फिगर के बारे में बेसिक बातें आप जानते हो, तो हर एक सम सोल्व कर दोगे। तो आपको मैथ पढ़ना है, सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैथ करना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है मैथ। जब तक मैथ समझ में नहीं आएगा तब तक आप रट्टा मारते करते रहना भले ही, लेकिन आपको वास्तव में जो सोल्यूशन मिलना चाहिए ना, जो आपके माइंड में फिगर बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। और वो कब बनेगा बेटा? जब आप समझने की कोशिश करोगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका
पार नहीं होती, तो अपने को लहरों से डरना नहीं है, नौका पार करनी है, मेहनत करते जाना है। नेक्स्ट समय बेटा अपने पास फाइंड द पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ध्यान से समझते जाना। फाइंड द पॉइंट ए पॉइंट अपने को फाइंड करना है, वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दे रखा है उसका डायमीटर ए बी है। पहले सर्कल बना लो, सर्कल बनाया जी हमने, वेरी गुड। यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट, क्यों भाई? इसलिए जी क्योंकि इसने बोला है कि ए बी जो है ना वो डायमीटर है, और डायमीटर कहाँ से पास होता है बेटा? सेंटर से पास होता है ना। डायमीटर वो जो होता है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है एक सर्कल की, ये भी पता आपको, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सेंटर है। अब आगे क्या बात बोली है, कहता है ऑफ ए सर्कल हमने को फाइंड करना, हुज सेंटर इज 2 3, इसका सेंटर जो है ना वो 2 3 है, एंड B इज 1 4, और ये जो B पॉइंट है वो 1 4 है, मेरे को A पॉइंट निकालना है। ध्यान से समझो बेटा, इसमें भी अगर मैं ऐसे करूं तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसमें भी तो x और y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? हो सकता है यहाँ पर मान लो ये 1 के ऊपर जाता और ये 4 के ऊपर जाता, कुछ भी हो सकता था, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया है। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट मेरे को यहाँ पर निकालना है उसकी 2 वैल्यू आएगी, एक तो x आएगी और एक y आएगी, वो मेरे को पता नहीं कैसे आएगी। लेकिन आपको इस बात का पता है ना बेटा कि जो सेंटर होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसको? डायमीटर को। तो डायमीटर इसका मतलब बिल्कुल बीच में है, और बिल्कुल बीच में है तो रेशियो कितना आता है? 1:1, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2 था ना। तो वही करेंगे हम। देखो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया, तो लिखोगे गिवन दैट O इज मिड पॉइंट। O क्या अपने पास मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेस पे जब हम चेक करेंगे तो क्या बनता है बेटा? x1 + x2/2 और y1 प्लस में y2/2, यही बात है। तो x1 मेरे पास कितना है? x1 x है जी, कोई दिक्कत नहीं है, x है तो। और x2 कितना है? x2 मेरे पास कितना बेटा? 1/2, ये पहला पॉइंट आ गया। टेंशन तो लेनी नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बेटा y1 + y2/2, तो y1 ये रहा y और 4 ये रहा y2, तो y + 4/2, ये पॉइंट आ गए ना। ये कौन से पॉइंट आए हैं? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कौन सा बेटा? सेंटर। और सेंटर अपने को क्या दे रखा? 2 और 3 दे रखा कि नहीं दे रखा? इसका मतलब ये भी तो सेंटर है और ये भी सेंटर है, तो वही सेम बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है ना। तो मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ, 2 और 3 को। तो देखो पहला पार्ट पहले के इक्वल, दूसरा पार्ट दूसरे के इक्वल, बस यही तो करना है। अब देखो आसान से सोल्व हो जाएगा। कैसे? x + 1/2 इज इक्वल टू, पॉइंट पहला क्या बेटा? 2, और x + 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। दूसरा बेटा y वाले को इक्वल करोगे तो y + में 4/2 इज इक्वल टू 3, y + में 4 इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा? 2। तो जो अपने पास पॉइंट था a, उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटा 3 और 2। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे बेटा। अगर आपके पास भी कोई इससे भी आसान मेथड है ना बेटा, तो ज़रूर उसको बताया करो। जैसे एक मेरा छोटा भाई है मनोज, मातो सिगाना गांव से, उसने भी एक सम बताया था, और वो सम मैं आपको बेटा जब लाइव क्लासेस होगी ना, अभी थोड़े दिन में 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी लाइव क्लासेस, उसमें 5th चैप्टर का वो सम मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। मैंने उसको थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक से करवाया है, और उस ब्रदर ने, जो मेरा छोटा भाई है, उसने क्या किया, उसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से करवाया है। तो उन जैसे बच्चों के, जैसे मनोज ने बताया, उस तरीके से आप भी बता सकते हो। आपको अगर उसका शॉर्ट ट्रिक पता है तो बेटा जितना ज़्यादा माइंड लगाओगे ना, उतना ही ज़्यादा मैथ आएगा। दिमाग का यूज करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा मैथ आपको आएगा। नेक्स्ट सम अपने को दे रखा बेटा, if a and b are -2 and -2 and 2 -4, a और b 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो है -2 और -2, दूसरा मेरे पास 2 and -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP is equal to 3/7 of AB and P lie on the line segment AB। P है वो लाइन सेगमेंट AB पर है। बिल्कुल आसान है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और -2, इस जगह कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -4। कहता P पॉइंट कहीं पर भी है, मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है यहीं हो,
लेकिन इसने एक बात बोली है, वो क्या, AP है ना वो 3/7 है, किसका, AB का। अब कई बच्चे से सोचते हैं सर रेशो तो अपने को दे दिया 3:7, लेकिन ये 3:7 नहीं है। ध्यान ये रखना है बेटा कि 7 में से 3 पार्ट है, 7 में से 3 पार्ट है, इसका मतलब ये 3 पार्ट है, तो टोटल 7 था, 7 में से 3 इधर रह गए, तो इधर कितने रह गए, 4। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये रेशो सही निकाल लिया ना तो इस पॉइंट को आप आराम से निकाल दोगे। समझना की बात। रेशो कितना आपके पास, 3:4। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सम को सोल्व करके आंसर मेरे पास जरूर भेजोगे कि सर ये इसका आंसर आया है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, x1 y1 x2 y2, और ये आपके पास m1 m2 है। करके देखोगे, पक्का करके देखोगे ना, करके और आंसर मेरे पास भेजना कि सर इसका आंसर हमारे पास ये आया है, बिल्कुल सही आया है। आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल गारंटी है मेरी। नेक्स्ट सम की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट सम और आज की क्लास का अपना लास्ट सम, वो क्या बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A this -2 and 2 और B this 2 and 8 इनटू इक्वल 4 पार्ट, 4 बराबर भाग में वो डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझना, A पॉइंट अपने पास है बेटा, वो है -2 और +2, और दूसरा पॉइंट है बेटा मेरे पास, वो क्या है, 2 और 8। कहता है कि 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, तो 4 इक्वल पार्ट का मतलब 3 पार्ट होंगे ना, यहाँ पर 1 2 और 3 पॉइंट कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो इतना ये, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब ध्यान से समझो, अगर इसके पॉइंट मेरे को निकालने तो इस पॉइंट से इधर वाली साइड कितने भाग हो गए बेटा, टोटल लाइन के 1, और उधर वाली साइड कितने हो गए, देखो इधर तो 1 है और इधर 1 2 और 3, तो 1:3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप खुद करोगे इस सम को, पक्का। देखो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देना आप, m1 m2 x1 y1 x2 y2। उसके बाद में इस पॉइंट को अगर निकालोगे तो इस पॉइंट के लिए आपके पास इधर कितने पॉइंट है बेटा, 2, और इधर भी कितने रह गए, 2, तो बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया ना, 1:1 बन जाएगा। जब आपके पास बराबर बराबर पार्ट रहना तो वहाँ पर रेशियो क्या लेना, 1:1 यानी मिड पॉइंट। उसके बाद में इस पॉइंट को निकालोगे, इधर कितने रह गए, 3, और उधर वाली साइड कितने रह गए बेटा, 1, तो रेशियो कितना हो गया, 3:1। तो इस तरीके से आप इसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल के जरूर भेजोगे मेरे पास। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही हम करेंगे। आज के सेशन में हमने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करती है। अगर बाय द वे कोई एक आधा सम रह भी जाता है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर करवा देंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है बेटा। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।